मैं अनुरोध करूंगा हमारे राजस्थान से चल के आए लाडनू से विधायक आदरणीय मुकेश कुमार भाकर जी, वो भाकर साहब कहीं गए हैं, जब तक मैं माफी चाहता हूं। हमारे पितराम जी विधायक पिलानी से जो आए हैं राजस्थान से चल के, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वो आए और अपना संबोधन दें और वोटों की अपील करें। आदरणीय विधायक पितराम जी। आज नलवा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी मान साहब मेरे साथ है, राजस्थान से विधायक मुकेश जी भाकर लाडनू, यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और मेरे सामने विराजमान बड़ी संख्या में मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को ध्यान है 5 तारीख को लोकतंत्र का सबसे बड़ा महाउत्सव है और उस उत्सव में अनिल जी मान साहब आपके बीच में और हम सभी विधायक आप सबके बीच में वोटों की अपील करने के लिए है। आपको अच्छी तरह से ध्यान है, राजस्थान के साथ साथ अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भारी मतों से बन रही है और भाई अनिल मान भारी मतों से जीत रहे हैं। आप अपने गांव से इनको अधिक से अधिक वोट दिलाकर हरियाणा की विधानसभा में भेजें। कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा विकास की बात करती है, भाईचारे की बात करती है और जितना भी विकास हुआ पूरे भारत में वो क्या कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। चाहे हरियाणा के अंदर नहरों का जाल बिछाना हो, स्कूलों का काम हो, ये जितने विकास के काम हुए वो सारे। और अब की बार तो जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसके अंदर आपने देखा होगा वृद्धावस्था पेंशन और बुढ़ापा पेंशन को 12,000 रुपये करती है कि 12,000 डालो जेब में और बूढ़ा बूढ़ी तो नहीं मौज में। आप जो महिलाएं हैं इनके लिए जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में आपके लिए कर दिया है। इसी प्रकार से जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए प्लॉट क्या कि दिया जाएगा और उसके साथ मकान बना के दिए जाएंगे। तो विकास के कई काम कराए जाएंगे। अब अनिल जी मान साहब को हमें कई जगह जाना है, मैं ज़्यादा इनके बीच में नहीं बोलूँगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो सरकार बन रही है तो भाई अनिल जी मान साहब को अधिक से अधिक वोट दिलाकर विजय दिलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी ने बताया भाई बूढ़ा बुढ़िया को 12,000 रुपये पेंशन मिलेंगे और एक चौरा सा DC रेट पर नौकरी लग जाएगा। मैं हमारे बीच में आदरणीय नलवा हल्का के प्रभारी भाई अनिल दलाल जी भी पहुंचे, उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुकेश भाकर जी विधायक लाडनू वो आए और अपना संबोधन दें। आदरणीय मुकेश भाकर जी। भाकर साहब कहीं, मैं जब तक अनुरोध करूंगा भाई अनिल मान जी आए। भाई एक मैं इधर भी देखूंगा, पीछे भी देखा मैंने। अनिल मान जी आपके बीच में रहने वाले, आपके बेटे, आपके भाई, सरल स्वभाव के धनी, नलवा हल्का के प्रत्याशी भाई अनिल मान जी आए, अपना संबोधन दें और वोटों की अपील करें। धन्यवाद दिलराम जी। सम्मानित मंच, भाई ये साथी खड़े हैं ना, विक्रम और विक्रम, सारे साथी बैठ जाओ भाई। भाई को अगर MLA बनाना चाहते हो सारे साथी आ जाओ भाई, इधर आ जाओ भाई। देखो प्यार तो यही है कि सारे मेरी बात सुनेंगे। आ जाओ भाई, सारे इकट्ठे हो जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। और ये साथी जो ट्रैक्टर पे बैठे नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ये घर बैठे सारे घर लौट ले आगे। आज तमने स्टेडियम में देके जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा भाई, रांची करके जाऊंगा।
और मेरी भाड़ा ने तो खूब राजी करके जाऊंगा आज। ये मेरे लाडले बेटे स्पोर्ट्समैन सारे आ जाओ भाई। और ऊपर जगह नहीं, कुर्सी ना मिली तो बेटा उड़ने आके आ जाओ, मेरे उड़े आ जाओ, आ जाओ बेटा, बेटा आ जाओ, बैठो भाई, बिठाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ बेटा, बेटा लाडले लाडले बेटे आ जाओ सारे। ये देख मेरे सारे लाडले आते तो पोते हैं मेरे। हाँ अब भाई सारे भाई मेरे छोटे बेटे सारे 10 मिनट के लिए चुप हो जाओ। सारी तरह मतलब की बात है, सारी बातें मैं करके जाऊंगा भाई, चुप हो जाओ सारे के सारे, सुनो भाई। सम्मानित मंच, यहाँ पहुंचे मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, युवा साथियों और प्यारे बेटों, जो हम जब चले थे वहां से तो हम लोग ये सोच के चले थे एक छोटी सी नुक्कड़ सभा होगी, पर मुझे नहीं पता था कि शाड़वा रैली कर देगा। मतलब कल तो बम्पर रैली होनी है और भाई इन बेटा ने मिलकर आज मिनी रैली कर दी भाई, छोटा सा भाई, सारा बहुत बहुत शान। पहले तो मेरी माँ बहन ने राजी कर दो भाई। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तो अपने राज देखा बीजेपी का, नुकसान ही नुकसान, कोई फायदा नहीं, सबसे झूठी पार्टी। कभी के 15 लाख देंगे, कभी के किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, जो ही काम झूठ ही झूठ। कभी पीले कार्ड काट दे, कभी प्लांट खोस ले, सारा उल्टा काम बीजेपी का। पर कांग्रेस पार्टी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि हमने लिख के दिया है, सरकार आते ही, जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए ये काम करेंगे, हमने लिख के दिया है। और वो लंबा टाइम नहीं, बीजेपी तो 3 दिन की रहेगी भाई, 3 दिन में बीजेपी बाहर हो जाएगी हरियाणा से, 3 दिन में बीजेपी दिखेगी और इसका रूह नहीं जा पाएगा भाई। बीजेपी का हरियाणा से टोटली सफाई। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जो हमारी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनकी पेंशन 3000 रुपए आती है, सरकार प्रति बूढ़ा ने 6000 की पेंशन कराएंगे भाई। घर में 2 बूढ़ा बूढ़ी 12000 रुपये मिलेंगे, मतलब डीसी रेट की नौकरी से। और जितनी मेरी महिलाएं बैठी है, जितनी मेरी भाड़ा बैठी है, जितनी बेटियां बैठी है, 18 साल से 60 साल तक हर महिला को 2000 रुपये खर्चा देंगे भाई, रसोई खर्च देंगे भाई, हर महीने मिलेगा भाई। मतलब ये नहीं किसी महीने कट होगा, हर महीने। और इसमें लंबा टाइम भी नहीं, अगले महीने से चालू कर देंगे तेरा काम भाई। एक भाड़ा के लिए और बढ़िया चीज, क्योंकि आज तमिल राज्य करके जाऊंगा, आया तुम्हारा कल हुड्डा साहब भी घोषणा करके जाएंगे कि जो गैस का सिलेंडर क्या रुपया के लिए होता है, क्या रुपए के लिए हो, 1000 रुपए का। कांग्रेस की सरकार बनते ही मतलब अगला गैस का सिलेंडर तो हमें 500 में मिलेगा भाई। हो गया ना जी। और एक और काम, जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मेरे साथी भी हो रहे हैं और सारे हो रहे हैं, बिजली का बिल भर के तंग हो गए ना सारे, हो गए ना तंग। ये बीजेपी ने कर दिया, कौन नहीं कर दिया? तो सुन लो, हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट का मतलब ये है कि भाई किसी का 100-200 बिल आ गया तो ठीक है, और नहीं तो तेरा काम चल जाएगा भाई। और किसी भाई ने एसी लड़ा हो, अपना बिल भर लिया भाई, कूलर पंखे की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। एक और राजी कर दो, जो तुमने बालक पढ़ाए, MA कराई, MSc कराई, PhD कराई, अरे बीजेपी ने क्या करा, D ग्रुप की नौकरी दी। D ग्रुप क्या होता है? एक चपरासी और चौकीदार,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो नौकरियां 2 लाख खाली पड़ी हैं, डीसी नहीं, एसडीएम की, तहसीलदार की, थानेदार की, हौलदार की, जितनी भी नौकरियां खाली पड़ी हैं 2 लाख नौकरी आते ही भराएंगे, तारे बढ़कर नौकरी लाऊंगा भाई। हुड्डा साहब ने यह बात कही है। और जो मेरे छोटे बेटे बैठे हैं, ये जो सारे जो पेपर की तैयारी करो, ये अपनी लाइब्रेरी पकड़ जाओ भाई, दिन रात मेहनत करो, पढ़ाई करो, पढ़ोगे पेपर पास करोगे, जल्दी नौकरी मिलेगी। अब बम्पर भर्तियां निकल रही है भाई, तैयारियां कर दो भाई अपनी। और एक और वादा किया है, गरीब को जिसको 100 गज के प्लाट मिलते थे, बीजेपी ने आके बंद किया है। हम आते ही 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे, रसोई, इलेक्ट्रिक बाथरूम बना के देंगे भाई। और किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा, हिंदुस्तान में पहला ऐसा सीएम होगा जो एमएसपी पे कानून बनाएगा, वो होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। और हमने एमएसपी पे जिस बीजेपी ने, ध्यान करो, 6 महीने पहले दिल्ली जाने की कोशिश की थी, इतने बड़े बड़े भाले गाड़ दिए थे रोडा में, गाड़े थे कि नहीं गाड़े थे बीजेपी ने? अरे इसके रास्ता में गाड़ दियो भाले, क्योंकि भाई याद है हमारे वे, हम भूला को नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा है कि मेरे पास एमएसपी के लिए आने के लिए जरूरत नहीं है, मैं उससे पहले ही कानून बना दूंगा। और कानून बनाएंगे एमएसपी पे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, तब तो राजी हो गए ना, तेरा कोटा पूरा। और सुनो, या तो से शुरुआत हुड्डा साहब की, या तो से शुरुआत हुड्डा साहब की, और आगे देखो तारा कितना बढ़िया काम कराएंगे, बहुत सारे काम कराएंगे भाई। और भाई ये बैठे हैं मेरे बेटे, ये मिले थे व्यक्ति, एक बात कही थी कि अंकल हमारे लिए स्पोर्ट्स की सुविधा चाहिए, तो हमने आज जीत लिया दिल। जी मेरा जी मांग लो तो हमने दे दूंगा, तो हम चिंता ना करिए, ठीक है। जो 4 लोगों की एक कमेटी बना लेना, वो सब कहाँ है? आ जाओ भाई। 4 लोगों की एक कमेटी बना लेंगे, जो सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए चाहिएगी वो सुविधाएं अनिल मान देगा भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चे को। और मैं चाहता हूं कि साड़वा के ग्राउंड से राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बने भाई। यहाँ से एक काम बताता हूं आप लोगों को, कि सारे मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं, देखो खिला तो मरा ही वो कोच देगा, और भाई तू तय तब पूरी कर दियो और बाकी कमी मैं पूरी कर दूंगा। अंतरराष्ट्रीय बच्चा ओलंपिक तक लेके जाओगे भाई, ठीक भाई। अब रह की बात भाई, आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैं थोड़ा लेट भी चल रहा हूँ, लेट आया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कल है रैली हुड्डा साहब की, आया ना रैली, एक तो भाड़ मारना है, घर पे कोई नहीं, एक आदमी छोड़ के पूरा गांव आना चाहिए इस रैली में, पहुंचेगा ना जी? हुड्डा साहब ने दिखा दो शाड़वा कितना ठाडा है मेरा। और आज आप लोगों के बीच आपका भाई, आपका बेटा अपने वोट की अपील करने के लिए आया है कि भाई आपके गरीब परिवार के बच्चे को, जो वैसे बहुत साधारण परिवार से आता था मैं, आज तो चलो भगवान ने हाथ भी पकड़ रखे, बिजनेसमैन भी हो रहा हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता को एक टिकट मिली है और वो दी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने। उसको, आपके भाई को ज्यादा से ज्यादा वोट देके विधानसभा भेजो, ताकि मैं तुम्हारी आवाज, आप लोग की आवाज बढ़ सकूं। करोगे ना जी? सारे वोट दोगे ना जी? हाथ खड़े कर लो भाई, सारे हाथ खड़े कर लो भाई। ले भाई फोटो ले ले सबकी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अच्छा भाई सुनो भाई देखो, तुमसे एक नारा लाओगे और बेटा तुम सुन लो, हमने 5 तारीख में इलेक्शन है, उससे पहले तमने गली में जाते रोज, जैसे बॉक्सिंग नहीं खेलते एथलेटिक्स करा, एक्सरसाइज करते रहे, उसको एक्सरसाइज करती रहनी है। मैं एक नारा लगाऊंगा, वो सारा दिन तमने नारा ही लाना है। मैं कहूंगा 5 तारीख और तम कहिए बीजेपी फारिग। 5 तारीख
भाई ढीला था नारा 5 तारीख 5 तारीख। अरे भाई ये किसान नारा ला दो, सबका पेट सा भर जा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद तारा, बहुत बहुत आभार। अब बेटे ये सारे बेटे बैठे हैं नीबर के मेरे, सुनो डिसिप्लिन। अच्छा एक बात और भाई सुनो भाई, एक बात और हो रही है, वो भी मैंने वादा किया कि हल्के में नशा बेचा जा रहा है, बिक रहा है नशा। और भाई कड़ा कोई नशेड़ी को जो नशे बेचने वाले के बाद आवाज आती हो, या तो भाई हल्का छोड़ दे और नहीं तो मैं छुड़वा दूंगा, नशा नहीं बिगड़ दूंगा भाई। यह बात और एक भाई सुनो भाई, सारा हल्का में कोई मेरी जो मोरी का कोई रोड़ा है, सहना पड़ा है, सहना वो परले पास एक बीमारी थी, उसने रोक ली थी, अपनी रोकी थी ना मैंने तब की। ये भाई देखो मैं हाथों भरूं, हाँ इतनी भरूं कि कोशिश करूंगा 100% की। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है ना, उसकी भी हाँ भर के जाऊं। और अरे भाई रुको भाई सुनो, वो तो सरकार आने के लिए बात है। और एक पीने की पानी की, जो गंदा पानी पीते हो टाइम लगेगा इन कामों में, ये ना सोचियो कि मान साहब आवर या कल ही शुरू कर दे काम। 5-4 महीने टाइम लगता है। वाटर वर्क्स का बड़ा काम होता है, सड़कें पाड़ रखी है, सारे रास्ते के, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो ही मैं पीने की पानी की है, साफ पानी की व्यवस्था करूंगा भाई, ये जिम्मेवारी लेके जा रहा हूँ, एक बच्चों की जिम्मेवारी लेके जा रहा हूँ आप लोगों की। और भाई एक तारीख मोरी है, उसकी लड़ाई लड़ूंगा भाई, ठीक है भाई। देखो मेरे को सुनो, जो जितनी भी मांगे हैं भाई सारी तो मतलब है, मैंने काम तो करना ही है। सुनो, वो जो काम है वो बैठेंगे, विचार करेंगे, काम की कमेटी बनाऊंगा, एक एक काम करके मेरे पास ले आइए, मैं करता चला जाऊंगा, ठीक से भाई। और एक बात और कहता हूँ, एक सारा मेरा परिवार बैठा है, मेरे उरे मेरे वर्कर नहीं, मेरा परिवार बैठा है। किसी भाई ने विधायक बनने के बाद कोई काम हो तो भाई बिचौलिया लेके ये सीधे आ जाइए भाई, ठीक से। कोई आदमी कोई साथी बिचौलिया ले आया तो मैं काम नहीं करूंगा भाई, बात तो नहीं बोलूंगी। राजी होगी इस बात से कि बिचौलिया चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए ना तो सीधे आइयो। घर बेरा सबने मेरा, सबने घर बेरा है, सारे आइयो। और भाई एक वोट नहीं बचना चाहिए जो भुगतान ना हो। शाड़वा में 90% पोलिंग, 95% पोलिंग करनी है हमने, करोगे ना सारे जी? आप खड़के कर दो भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद तारा, बहुत बहुत शान धन्यवाद भाई। जिंदाबाद कांग्रेस।